नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर दूसरा पढ़ेंगे। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको इतने ढेर सारे सब्जेक्ट जो कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के दौरान पढ़ते हो, इन सभी आपको कोर्सेज को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा और साथ में आपको इसकी नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। जो कोर्स है ये बिल्कुल एक नंबर का कोर्स होने वाला है जिसमें आपके जो डाउट्स होंगे उनको भी सॉल्व किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको जितने भी इसमें रिलेटेड जितने भी पूरा जो सिलेबस है इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड उन सबको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको उसकी प्रॉपर एक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। इसको जब आप पढ़ लोगे तो इसको पढ़ने के बाद कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो वो आपका इस कोर्स को केवल परचेज करके अच्छे से पढ़ लेने मात्र से ही कवर हो जाएगा। इसको खरीद लेने के बाद, इसको परचेज लेने के बाद आपको कोई और दूसरी बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल आप इसी बुक से केवल इसी एक कोर्स से आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1,000 रुपए का पेमेंट करके इस क्यूआर कोड से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। पूरा एक साल में मैं इसको पढ़ा के कंप्लीट करूंगा, जिसमें से मैंने लगभग 15 से 20 दिन हो गया है मुझे कोर्स लॉन्च किए हुए, तो इसमें मैंने काफी लेक्चर्स पढ़ा भी दिए हैं। तो अगर आप चाहते हो इस कोर्स को परचेज करना तो इसको आप परचेज कर सकते हो मात्र 1,000 रुपए में। ऐसे समझो कि आप 1,000 रुपए आपके बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाने वाले हैं। इसको आप पढ़ लोगे, इसको आप जो मैं पढ़ाऊंगा जब आप इसको देखोगे कि किस तरीके का, किस हाई लेवल का क्वेश्चन, किस हाई लेवल का इसमें जो पीपीटी है वो बनाया गया है, आपके जो नोट्स हैं वो कितने अच्छे लेवल के बनाए गए हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, केवल आपको वही चीजें बताई गई हैं, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप मात्र इस कोर्स को खरीद के ये सभी चीजें अपनी जो है वो पूरी कर सकते हो। इसके साथ साथ इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 9792771793, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमारे पास व्हाट्सएप पे चाहे कॉल कर सकते हो और चाहे हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि जिसलिए आप यहाँ पर आए हो। तो हम पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू फैमिली। जैसे कल मैंने पढ़ाया था, कल मैंने बताया था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी, और एज ए एग्रोनॉमिस्ट हमको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमने एक क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन। कौन से सीजन में क्रॉप ग्रो करी जाती है उसके आधार पर हमने क्रॉप का क्लासिफिकेशन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू उसकी फैमिली में, यानी कि कौन से कुल से, कौन सी फैमिली से कौन सी क्रॉप बिलोंग करती है, इससे बात करेंगे, इस पे समझेंगे। ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली अगर हम समझ लेते हैं तो फैमिली समझ लेने से हम ये समझ जाएंगे कि इनमें कौन कौन सी डिजीज लगने की संभावना है, कौन कौन सा पेस्ट लगेगा, किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे और क्रॉप रोटेशन में उसको किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर हमारी लेग्यूमिनेसी क्रॉप की कोई फसल है, दाल वर्गीय जो अगर कोई फसल है, तो उसके अंदर जो पॉड बोरर लगता है उसके लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जब हमको फैमिली पता चल जाती है तो हम न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट और वाटर के रिक्वायरमेंट, इन सभी चीजों के बारे में भी डिटेल में समझ जाते हैं कि जैसे हमारी लेग्यूमिनेसी जो क्रॉप्स होती हैं उनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कम होती है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट भी उनकी कम होती है। जैसे जो हमारी अनाज वाली जो हमारी फसलें हैं जिनको हम पोएसी फैमिली बोलते हैं या फिर ग्रेमनी फैमिली बोलते हैं, इस फैमिली से बिलोंग करने वाली जितने भी फसलें हैं इनकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है। इसके साथ साथ ये पानी भी ज्यादा रिक्वायर करते हैं दलहनी फसलों और तिलहनी फसलों की अपेक्षा। तो ऐसे कुछ बेसिक बेसिक चीजें होती हैं जो कि केवल और केवल हम फैमिली जान लेने मात्र से ही समझ जाते हैं कि कौन सी फसल में कौन से करेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें तो हमारी जो सबसे पहली फैमिली आती है वो है एस्टेरेसी फैमिली। एस्टेरेसी फैमिली को कंपोजिटिव फैमिली भी बोलते हैं। इसके अंदर अपना सनफ्लावर, सेफ्लावर और नाइजर, ये तीन क्रॉप आती है, जिसमें नाइजर जो है ये आपकी फॉडर क्रॉप भी है। आगे चलकर आपको आप फॉडर क्रॉप के रूप में भी इसको नाइजर को पढ़ोगे, नाइजर भी बोलते हैं, नाइगर भी बोलते हैं। तो सनफ्लावर, सेफ्लावर और नाइगर, ये तीन क्रॉप आपकी किसकी है, ये आपकी तीनों एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्रूसीफेरी की बात करें तो क्रूसीफेरी, जिसको हम ब्रेसिकेसी फैमिली भी बोलते हैं, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी फैमिली, इसमें आपका मस्टर्ड आता है, मतलब सरसों आता है, मूली आता है, इसके साथ साथ कैबेज है, कैलीफ्लावर है, इसके बाद नॉल खोल है,
नॉल खोल के अलावा इसमें स्प्राउटिंग ब्रोकली है। इस तरीके की जो फसलें हैं ये आपकी किस में आती हैं, क्रूसीफेरी फैमिली में आते हैं। कुकुरबिटेसी में आपका क्या आता है, बॉटल गार्ड आता है, बिटर गार्ड आता है, पंपकिन आता है, रिज गार्ड आता है। इसके साथ साथ लौकी आता है आपका, और कद्दू आता है, ननुआ है, तरोई है, सरपुतिया है। ये सभी चीजें जो हैं ये सभी आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली में बिलोंग करती हैं। बोले तो जितनी कद्दू वर्गीय फसलें हैं ये सभी इसी में आती हैं। आपका वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ये भी इसी के अंदर आता है। एक आता है एस गार्ड जिसको हम खबहा कद्दू बोलते हैं, जिससे पेठा बनाया जाता है। ये भी आपका क्रूसीफेरी फैमिली से ही बिलोंग करता है। अगली अपनी जो फैमिली है वो है चीनोपोडियसी। चीनोपोडियसी में आपसे नाम से पता चल रहा है इसमें चीनी है। चीनोपोडियसी में आपका चीनी है, तो ये शुगर बीट और बीट ये दोनों आपका जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, चुकंदर। जो चुकंदर अपना है, ये चुकंदर किससे बिलोंग करता है, चीनोपोडियसी से, जिसमें चुकंदर का यूज किसमें किया जाता है, चीनी निकालने के लिए। एक तो गन्ने से चीनी निकाली जाती है, ऊपर से शुगर बीट या फिर बीट से चीनी निकाली जाती है, तो ये चीनोपोडियसी फैमिली हो गया। इसके साथ साथ आपका स्पिनाच है और बथुआ है। क्या है, बथुआ। बथुआ भी आपका चिनोपोडियसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। स्पिनाच बोले तो पालक जो है एक तरीके की होती है, ये भी आपकी चिनोपोडियसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगली फैमिली हमारी है यूफोरबियसी। यूफोरबियसी जो है ये कैस्टर या टेपियोका से बिलोंग करती है। कैस्टर एंड टेपियोका जो है, ये कैस्टर और टेपियोका ये दो तरीके की क्रॉप है, ये यूफोरबियसी फैमिली से बिलोंग करता है। मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली में अपना कॉटन आता है, लेडीज फिंगर आता है और रोसेट आता है। लेडीज फिंगर का मतलब क्या होता है, ओकरा, बोले तो भिंडी। तो जो भिंडी है हमारी, और कॉटन जिसको हम कपास बोलते हैं, ये हमारी चीजें आती हैं। तो इसको आप बार बार याद करना पड़ेगा, बार बार आपको रटना पड़ेगा, तो ही आपको ये चीजें याद हो पाएंगी। इसके साथ साथ हमारा आता है पेपिलियनियसी, जिसका पुराना नाम पेपिलियनियसी है और नया नाम लेगुमिनेसी है। इसमें सभी दाल वाली फसलें आती हैं, जैसे पी है, अरहर है, ग्राम है, ग्राउंड नट है, उसके बाद बरसीन है, लथाइरस है, सनहैम्प है, लूसर्न है, उर्द, मूंग, लेंटिल एंड सोयाबीन। ये सभी क्या है, ये सभी हमारी लेग्यूमिनेसी क्रॉप की हैं। इसके साथ साथ आपके जितने भी बीन्स होते हैं, क्लस्टर बीन, लबलब बीन, डोलिकस बीन, कितने भी बीन अगर उनके लास्ट में बीन लगा है तो वो भी आपका किस में आता है, ये सब भी आपके लेगुमिनेसी में आता है। इसके साथ साथ आपका जो काउपी है, जिसको हम काउपी को आपको बोड़ा भी बोलते हैं, लोबिया कहते हैं इसको, काउपी को क्या बोलते हैं, लोबिया। तो ये भी आपका किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी पेपिलियनेसी या फिर लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला है लिनेसी फैमिली, जिसमें लिनसीड आता है। पेडिलियसी फैमिली जिसमें तिल आता है। तो ये तिल जो है वो किसमें है, लिनसीड में। और लिनियसी जो है लिनियसी लिनसीड, जिसको हम तीसी भी बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, तीसी, हिंदी में इसको तीसी बोला जाता है। और पेडिलियसी फैमिली से तिल आता है, जिसको हम सिसमम बोलते हैं। ग्रेमिनी कुल से अपनी जितनी भी सीरियल्स हैं, जितने भी मिलेट्स हैं, ग्रासेस हैं, जितनी भी घासें हैं, शुगर केन है, यानी कि बम्बू बोलो, तो बम्बू जो आपका है ये भी किससे बिलोंग करता है, बम्बू भी आपका पोएसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। इसके साथ साथ जो नेपियर है, ये भी आपका किससे बिलोंग करता है, नेपियर भी आपका जो है ये भी एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके की अनाज वाली फसल होती है नेपियर। आगे बात करते हैं ओट। ओट जो है ये भी एक तरीके की घास वाली फैमिली है। और इसके साथ साथ ये जो पोएसी फैमिली होती है, इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे एनर्जी के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। अगर हमको अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो ये कार्बोहाइड्रेट हमको लेना होगा। हमारी बॉडी की जो ज्यादातर एनर्जी रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट से ही पूरी होती है। इसके साथ साथ हमारी जो अगली फैमिली है वो है पॉलीगोनेसी, जिसमें आपका बकवीट आता है। बकवीट की जिसको क्या बोलते हैं, कुट्टू। क्या होता है, कुट्टू के आटे की पूड़ी, जो कि व्रत में रहते हैं लोग तो खाते हैं। सोलोनेसी फैमिली से आपका बिलोंग करता है। पोटैटो है, टोबैको है, टोमेटो है, चिली है, ब्रिंजल है। ये सभी चीजें आपकी किस में आती हैं, ये सभी आती हैं सोलोनेसी फैमिली से। जैसे आलू है, टमाटर है, और इसके साथ साथ तंबाकू है। टोबैको बोले तो तंबाकू, टमाटर में ये टमाटर है, चिली है, ब्रिंजल है। ये सभी चीजें किससे बिलोंग करती हैं, ये की सभी चीजें ये बिलोंग करती हैं सोलोनेसी फैमिली से। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बॉटनी। क्रॉप की जो बॉटनी होती है उनके हिसाब से क्रॉप्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। उसमें सबसे पहला अपना आता है सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप बोले तो अनाज वाली फसलें, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनाज वाली
फसलें। अनाज वाली फसलों में क्या क्या आता है? पहले तो राइस आता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सटाइवा। चाहे साइंटिफिक नेम बोलो चाहे बोटेनिकल नेम बोलो, एक ही बात होती है। वीट की बात करते हैं, ट्रिटिका मेस्टिवम, ये साइंटिफिक नेम होता है। जिया मेज जो है, ये मेज का साइंटिफिक नेम होता है। बाजरा या फिर पर्ल मिलेट, पेनिसिटियम टाइफोइडस, ये साइंटिफिक नेम होता है बाजरा का। सोरघम या फिर ज्वार, सोरघम बाइकलर या सोरघम बल्गेर, ये आपका किसका होता है? सोरघम या फिर ज्वार का साइंटिफिक नेम होता है। बार्ले जो है आपका हार्डियम बल्गेर होता है। ट्रिटिकल जो है उसको सिकल सीरियल बोलते हैं। बकवीट या फिर स्यूडो सीरियल, इसको बोलते हैं फगोपाइट्रम स्कूलेंटम, ये फैगोपाइट्रम स्कूलेंटम बोलते हैं। ये क्या होता है? फगोपायरम, क्या होता है? फागोपायरम स्कूलेंटम, ये आपका होता है कुट्टू। इसको कुट्टू के आटे की जो पूरी खाते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं बकवीट। ये एक तरीके का सीरियल की क्रॉप होती है, जबकि इसकी जो फैमिली होती है अपने बकवीट की, वो होती है पॉलीजेनेसी। ठीक, तो ये पॉलीजेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आगे हम बात करते हैं तो हमारा जो अगला है वो क्या है? आगे है हमारा मिलेट क्रॉप। ध्यान से समझना, जो सीरियल क्रॉप होती है वो हमारी क्या होती है? ये महीन अनाज वाली फसलें होती है। ठीक, इनको अनाज वाली फसलें बोलते हैं। या फिर इनका जो ग्रेन होता है, आटा जो होता है, वो महीन होता है। ठीक, मतलब बहुत ही पतला आटा होता है। इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरीके से इसको रखा जाता है, यानी कि मेजर जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनको हम एक तरीके से रखते हैं। आगे हमारा है मिलेट। इसको हम बोलते हैं मोटे अनाज वाली फसलें। मोटे अनाज वाली फसलें। तो मोटे अनाज वाली जो फसलें होती हैं, इनकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब इनकी हम पिसाई करवाते हैं तो इनको जो हमको आटा मिलता है, इनका जो फ्लोर मिलता है, वो कैसा होता है? इनका फ्लोर जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। जिसमें आपका आता है चीना। चीना जिसको प्रोसो मिलेट बोलते हैं। पेनिकम मिलियसेरम, पेनिकम मिलियसेरम होता है। फॉक्सटेल जिसको इटालियन या फिर जर्मन मिलेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में अपने यहाँ काकुन कहते हैं। सिटेरिया इटैलिका, सिटेरिया इटैलिका ये भी एक तरीके का मिलेट होता है। फिर कोदो होता है जिसको कोर्सेट मिलेट बोलते हैं। पॉस्प्यूरियम स्प्रोबाइकुलेटम होता है। ध्यान से समझना, इसके जो मिलेट होते हैं, मिलेट के साइंटिफिक नेम जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर याद कर लेना। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोरसेस्ट जो मिलेट होता है, ये कोरसेस्ट मिलेट, ये आपका किसमें होता है? इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पस्प्यूलम, पस्प्यूलम स्प्रोबाइकुलेटम। क्या होता है? पस्प्यूलम स्प्रोबाइकुलेटम, इस तरीके का होता है, जिसको हम कोदो बोलते हैं। तो अपना लिटिल मिलेट है। लिटिल मिलेट में लिटिल मिलेट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? पानिकम सुमेट्रेंस। पानिकम सुमेट्रेंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लिटिल मिलेट। फिर मडुआ होता है जिसको हम रागी बोलते हैं, या फिर फिंगल मिलेट बोलते हैं। यूलिसिन कोराकाना, क्या होता है? इल्यूसाइन, इल्यूसाइन, इल्यूसाइन फोराकाना, इल्यूसाइन फोराकाना गैरटिन, इल्यूसाइन फोराकारा गैरटिन, ये तरीके का क्या होता है? मडुआ का अपना साइंटिफिक नेम होता है। इसके साथ साथ जो सामा होता है, सामा जिसको बर्नयार्ड मिलेट भी बोलते हैं, इसका एक वाइल्ड वैरायटी आती है, एक वाइल्ड टाइप का होता है जिसको बर्नयार्ड ग्रास भी बोलते हैं। इकाइनोक्लोवा फ्रू फ्रूमेंटेंस, इकाइनोक्लोवा फ्रूमेंटेंस, जिसको बर्नयार्ड मिलेट बोलते हैं। और अपना जो एक होता है बर्नयार्ड ग्रास, जो अपने राइस में लगता है, राइस का एक बहुत ही खतरनाक वीड होता है, इसको बोलते हैं इकाइनोक्लोवा क्रुसविलाई। बर्नयार्ड ग्रास के नाम से उसको जाना जाता है। फिर आगे अपना आता है पल्सेस क्रॉप। पल्सेस क्रॉप में अपना ग्राम आता है। ग्राम का क्या मतलब होता है? चना। चने को बंगाल ग्राम भी कहते हैं, ग्राम भी बोलते हैं, और चिक भी बोलते हैं, या काबुली ग्राम भी बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो सिसर एरिटनम और सिसर कॉबुलम होता है। इसके साथ साथ अपना जो फील्ड पी होता है और ग्रीन पी होता है, इसमें पाइसम सटाइवम होता है। आर्बेंस और हार्टेंस, दो तरीके की वेरायटी इसमें आती है। आर्बेंस जो होता है वो फील्ड पी होता है, और हार्टेंस जो होता है वो आपका गार्डन पी, बोले तो सब्जी वाली मटर का होता है। फील्ड पी मतलब ये दाल वाली मटर होती है अपनी। इसके आगे हम बात करते हैं तो अरहर जो होता है, अरहर को हम पिजन पी बोलते हैं या फिर रेड ग्राम बोलते हैं। कजानस कजान इसका साइंटिफिक नेम होता है। सोयाबीन को ग्लाइसिन मैक्स। ब्लैक ग्राम जिसको हम उर्द बीन बोलते हैं, इसमें भुगना मूंगो होता है। एक चीज समझना, ग्रीन ग्राम जिसको मूंग बोलते हैं, मूंग बीन बोलते हैं, ये बिगना रेडियाटा होता है। इसमें मूंग है लेकिन मूंगो यहाँ पर है। ये ऐसे ध्यान से समझना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूंग का
जो मूंग है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो बिगना मूंगो होता है। मूंग का नहीं होता है, ये ब्लैक ग्राम या फिर उर्द का होता है। उर्द का जो उर्द कहते हैं, उर्द का जो साइंटिफिक नेम होता है वो बिगना मूंगो होता है। और जिसको हम मूंग बोलते हैं, केवल मूंग और ग्रीन ग्राम इसको कहते हैं, तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो बिगना रेडियाटा होता है। फ्रेंच बीन या फिर राजमा जो होता है वो फसैलस वल्गैरिस इसका नाम होता है। इंडियन काउपी जिसको हम लोबिया बोलते हैं, बिगना युग्निकुलाटा क्या होता है, बिगना युग्निकुलाटा या फिर बिगना साइनेंसिस होता है। ये काउपी जिसको हम लोबिया बोलते हैं, ये लोबिया का साइंटिफिक नेम होता है। लेंटिल जिसको हम बोलते हैं लेंस स्कुलेंटम या फिर लेंट कलनरिस, ये आपका लेंटिल का साइंटिफिक नेम होता है। लथाइरस जिसको हम चिकलिंग पी बोलते हैं या फिर ग्रास पी बोलते हैं, लथाइरस सटाइवस इसका साइंटिफिक नेम होता है। मोथबीन जो होता है बिगना या फिर फसाइलस एको एकोनोटिफोलिया, एकोनोटिफोलिया होता है, फसाइलस एकोनोटिफोलिया। हॉर्स ग्राम जिसको हम कुल्थी की दाल भी बोलते हैं, कुर्थी की दाल भी बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैक्रोटाइलोमा यूनिफॉर्म। क्या होता है, मैक्रोटाइलोमा, हाँ मैक्रोट्राइलोमा यूनिफ्लोरम, मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम, मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम। हॉर्स ग्राम का या कुर्थी का ये क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। आगे बात करते हैं हमारा एडिबल ऑयल यानी कि तेल वाली फसलें, ठीक, जिनसे हम तेल तेल निकालते हैं, तेल वाली फसलें। ठीक, तेल वाली फसलों में हमारी कौन कौन सी फसलें आती हैं। ग्राउंड नट आता है, ग्राउंड नट वैसे तो लेगुमिनेसी से बिलोंग करता है, ये हमारा क्या है, तेल वाली फसलें, ग्राउंड नट है। तो ये दाल लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसको रखते किस में है, ऑयल सीड में। इसके साथ साथ आपका जो एक चीज वो होता है, क्या कहते हैं, सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है ये भी आपका, सोयाबीन जो है ये भी एक तरीके की ऑयल सीड क्रॉप है, जबकि इसकी जो फैमिली होती है वो होती है लेगुमिनेसी फैमिली होती है। सनफ्लावर जिसको सूरजमुखी बोलते हैं, हेलियांथस एनुअस। सेफ्लावर, कार्थेमस ट्रेन ट्रिंगटोरियस, क्या होता है, कार्थेमस ट्रिंगटोरियस। रेपसीड या फिर मस्टर्ड ब्रेसिका स्पीसीज होता है। अलग अलग तरीके की इसकी स्पीसीज होती है रेपसीड या मस्टर्ड की, आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैंने आप लोगों को जो एक अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स बना रखा है उसमें आप लोगों को बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ाया गया है। सिसमम जिसको हम तिल बोलते हैं, सिसमम इंडिकम इसको कहा जाता है। नाइजर जो है जुगोटिया अबिसिना होता है। और इसके साथ साथ लिनसीड जिसको हम फ्लेक्स बोलते हैं। लिनियम उसी टेसिमम क्या होता है, लिनियम उसी टेटिसिमम, ठीक, लिनियम यूसी टेटिसिमम, इस तरीके से याद कर सकते हो। लिनियम लिनम लिनम यूसी टेटिसिमम, ठीक, यूसी टेटिसिमम। नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप होती है जिसको हम खाते नहीं है, इसको किस में यूज करते हैं, इसको हम सॉप बनाने में यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी अलग अलग तरीके से इसको लुब्रिकेशन में यूज कर सकते हैं। बोले तो इसको खाते नहीं है, बाकी अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। जैसे कैस्टर ऑयल है, इसको हम बोलते हैं रेसिनस कम्युनिस। कैस्टर जिसको हम आरंडी बोलते हैं, क्या होते बोलते हैं, आरंडी। आप लोगों ने आरंडी, इसका जो बीज होता है हम लोग हथेली पर रख के पहले बचपन में इसको फोड़ा करते थे, दो लोग मिलके दोनों अपनी हथेली से दबाते थे, तो आरंडी वो इसी को कहते हैं कैस्टर ऑयल। अगली अपनी क्रॉप है फाइबर की क्रॉप। फाइबर क्रॉप में अपना जूट आता है, सनहेम्प आता है, और उसके साथ साथ कॉटन आता है। ये अपने पास तीन फसल होती है, तीन क्रॉप होती है, कॉटन, जूट एंड सनहेम्प, जिसको गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम अर्बेरियम, गॉसिपियम हार्बेंस, इस तरीके से ढेर सारी चार तरीके की इसकी वेराइटीज होती हैं कॉटन की। तो उसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। गॉसिपियम स्पेसीज वैसे इसका साइंटिफिक नेम होता है। कॉरकोरस कैप्सुलैरिस, ये आपका जूट का है जिसको हम टीटा पैट बोलते हैं। सनहेम्प, सनहेम्प का जो होता है क्रोटोलेरिया जुनेसा, जुनेसा, ये क्रोटोलेरिया जुनेसा सनहेम्प का साइंटिफिक नेम होता है। बरसीन जो होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, एक तरीके की कैसे क्रॉप होती है, ये फाइबर क्रॉप को रेसे वाली फसल बोलते हैं, रेसे वाली फसलें। और अपना ये जो है इसको क्या बोलते हैं, चारे वाली फसलें, चारे वाली फसलें, किसको, फॉडर क्रॉप, जिसमें बरसीन आता है, सबसे बढ़िया होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम।
लूसरन जिसको अल्फा अल्फा बोलते हैं, मेडिकेगो सटाइवा होता है, फिर ओट होता है, अविना सटाइवा होता है, नेपियर ग्रास होता है, पेनिसिटम परप्यूरियम होता है, क्लस्टर बीन जिसको हम ग्वार बोलते हैं, साइमोप्सिस टेट्रा गोनोलाबा, साइमोप्सिस टेट्रा गोनोलाबा ये क्लस्टर बीन या फिर ग्वार का साइंटिफिक नेम होता है। शुगर क्रॉप की बात करें तो हमारा जो शुगर केन होता है इसको सुकरम ओफिसिनेरम होता है। शुगर बीट बीटा वल्गेरिस होता है। मैंने बताया था ना कि दो जो शक्कर वाली फसलें होती हैं, शर्करा वाली फसलें, उसमें एक तो आता है ये शुगर बीट और दूसरा आता है शुगर केन। तो शुगर बीट जो है चिनोपेडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, शुगर केन जो है आपका ये पोएसी फैमिली या ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। आगे अपना आता है ट्यूबर क्रॉप। ट्यूबर क्रॉप में क्या है, जिसको कंद वाली फसलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंद वाली फसलें। तो कंद वाली फसलों में क्या आता है अपना पोटैटो, जिसको सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं, टेपियोका है, मैनी हॉट स्कुलेंटा है। इसके साथ साथ और ढेर सारी हैं, जैसे कि आपका अरवी है, बंडा है, घुइया है। इस तरीके की जो फसलें होती हैं, कान है जिसको एलिफेंट फुट याम बोलते हैं, ये सभी ट्यूबर क्रॉप होती है, जो कि हार्टिकल्चर में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। स्टिमुलेट क्रॉप, स्टिमुलेंट क्रॉप जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तेजक, उत्तेजक फसलें। इनको खाने से आदमी के अंदर उत्तेजना आ जाती है, जैसे टोबैको, तंबाकू खा लो और बिल्कुल ऐसे कहते नहीं है गांव में लोग तंबाकू खाने से, सुर्ती खाने से फुर्ती आती है, इस तरीके की लोगों के अंदर हाइपोथेसिस चलती है। एक ओपियम होता है जिसको हम अफीम बोलते हैं, अफीम, पेपेवर सोमेनिफेरम, ये अफीम जो होता है ओपियम इसको बोलते हैं, इससे ओपियम या फिर पॉपी बोलते हैं। इससे क्या निकाला जाता है? इससे लेटेक्स निकाला जाता है। लेटेक्स क्या निकाला जाता है? लेटेक्स। इस लेटेक्स में क्या होता है? इस लेटेक्स के अंदर ओपियम के अंदर एक तरीके का ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जो कि स्टिमुलेंट का काम करता है। जब इसको लोग कंज्यूम करते हैं, नशे के तरीके से यूज किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट बोले तो औषधीय फसलें। कैसी? औषधि औषधीय फसलें जिनकी कुछ मेडिकल वैल्यू होती है, मेडिसिनल वैल्यू होती है, जैसे सफेद मूसली है, इसको कहते हैं क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, ये होता है सफेद मूसली। अश्वगंधा जिसको हम विंटर चेरी बोलते हैं, ब्रिटानिया सोमेनिफेरा इसका, सोमेनिफेरा या सोमेनिफेरम इसका साइंटिफिक नेम होता है। रूबोल्फिया सर्पेंटाइना, ये अपना रूबोल्फिया या फिर सर्पगंधा जिसको हम कहते हैं, सर्पगंधा का ये साइंटिफिक नेम होता है। ये सब गोल जो है प्लांट को उबाटा होता है। बच जो होता है, बच वीट एक तरीके का होता है, वो क्रोरस कलमस होता है, ठीक। क्रोरस कलमस, ये क्या होता है? बच, बच वीड भी एक तरीके का आता है, एक तरीके का क्या कहते हैं इसको, एक तरीके का खरपतवार भी होता है, ये औषधि का भी काम करता है। अगला है अपना ब्राह्मी जिसको हम बोलते हैं बेकोपा मोनेरी, बेकोपा मोनेरी। इसके साथ साथ नोक भूमिका आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइकोनोस, स्ट्राइकनोस नक्स भूमिका, ये साइंटिफिक नेम होता है। फिर अगले आता है आपका एरोमेटिक, बोले तो सुगंधित, सुगंधित फसलें, सुगंध वाली फसलें, जिसमें लेमन ग्रास आपका आता है। ये क्या होता है? सेम्बोपोगान फ्लेक्सुसस, ये आपका होता है लेमन ग्रास का। मिंट आता है जिसको मेंथ आर्वेंसिस बोलते हैं। खस जो आता है, खस घास भी बोलते हैं इसको, यानी कि वेटेवर होता है, वेटिवेरा जिंजोनोइड्स, वेटिवेरिया जिंजोनोइड्स, वेटिवेरिया जिंजरनोइड्स, ये साइंटिफिक नेम होता है। फिर उसके बाद आता है अपना सिट्रोनिल्ला, सिट्रोनिल्ला में इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है शेम्बोपोगान वेंट्रिनस, शेम्बोपोगान वेंट्रिनस सिट्रोनिल्ला का साइंटिफिक नेम होता है। और इसके साथ साथ होता है तुलसी या फिर बसिल, ये होता है ओसिमम सेंट्रम, ओसिमम सेंट्रम, ये होता है किसका? ये आपका एरोमेटिक क्रॉप्स होती हैं। बोले तो इनको क्या कहते हैं? सुगंधित फसलें। ये सेंट बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा कई बार मसालों में भी पड़ता है। और ऐसा समझो कि सुगंध बनाने के लिए इन चीजों का ज्यादातर उपयोग किया जाता है, महक बनाने के लिए। जैसे हमारे खाने में थोड़ी सी महक आए तो उसके लिए थोड़ा सा यूज किया जाता है। इसके साथ साथ इत्र बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए।
अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके जो भी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यहाँ पर आपको एक वीडियो देख रही होगी, अगर आप चाहते हो कि हमारा पेड कोर्स खरीद के आप अच्छे से बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एग्रीकल्चर की अच्छे से तैयारी कर लो, जितने भी सब्जेक्ट मैंने वहां पर बताए थे, तो आप इस वीडियो को देख के अच्छे से आप उसको मंगा सकते हो। आप अपने घर पे पूरा जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। इसके साथ साथ आप अगर चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट और दिख रही होगी, इस प्ले लिस्ट को भी आप यूट्यूब से पढ़कर अपने जो ज्ञान है उसका वर्धन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।